नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उदय मसानिया और ये है मेरा 5 साल का बेटा अयांश मसानिया। तो इसके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, मैं साथ में ऐड कर रही हूँ। आपके गिलास क्या बोला था? क्या बोला था गिलास देके? बताओ ना क्या बोला था। मैं जा रही हूँ उनके पास। दोनों हाथ से ऐसे कैसे पकड़ लेगा मेरा बच्चा गिलास? हाथ दिखा के ले इसे कर गंदी बात। बताना इधर बताओ। ये हाथ दिखाओ ऐसे, ये दिखाओ। इसको दिखाओ, इसका फेस दिखाओ। ठीक है, आपने वीडियो देखा तो कल ना इसके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबको बताना चाहिए ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अवेयर रहें कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम उन्हें छोड़ देते हैं स्कूल वालों के भरोसे कि भाई ठीक है, टीचर भी सेकंड पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, सेकंड मदर होती है टीचर। बट ना ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे कि वो अगर डर रहा है, सहम रहा है तो आप उससे पूछिए। तो मेरे बच्चे के साथ कल क्या हुआ है, आज तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैंने वीडियो देखे कल के उसके कि उसकी क्या हालत थी। आज हम थोड़ा सा मेंटली ठीक हुए हैं कि ठीक है हम आपको बता सकें कि क्या हुआ है। तो कल ये होता है कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और 10-11 बजे उसके स्कूल से फ़ोन आता है प्रशंसा मालवीय का, जो इसकी क्लास टीचर है। तो वो बोलती हैं कि आपके बच्चे ने गर्म पानी का गिलास पकड़ लिया है, तो आप उसका थोड़ा हाथ रेड हो गया है, वो रो रहा है और मैंने उसको चुप करवा दिया। अगर आप आना चाहें तो आप उसको आके ले जाइए। तो हमने सोचा कि ठीक है, इतने आराम से बोल रही है तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, बच्चा है, हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं कि ठीक है बच्चे हो जाती गलती, हो गया होगा कुछ, अगर ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, देख लें कि बच्चे को कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा है। तो मेरे हस्बैंड गए उसे लेने। तो वो जो उसकी मैडम है प्रशंसा मालवी, वो उसको लेके हॉस्पिटल जा रही थी। वो गेट के बाहर ही थी और वो बाहर ऐसी थी कि बस वो जा ही नहीं थी उसका ट्रीटमेंट करवाने। जब इन्होंने उसका हाथ देखा तो वो बहुत ज़्यादा जला हुआ था, पूरा रेड हो रहा था। तो वो गई डॉक्टर के पास, उन्होंने देखा, ट्रीटमेंट दिया, जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है, ऑइंटमेंट वगैरह लगा के दवाइयाँ दे दी। फिर बच्चा मेरा घर आया। तो इस बीच में ना ये जो 1-2 घंटे का टाइम था, इस बीच में उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े फोले हो गए। वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रशंसा मैम से एक बार बात कर लेती हूँ कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका कहना यही था कि मैम मैंने गर्म पानी का गिलास रखा, मुझे कफ एंड कोल्ड था, तो आपके बच्चे ने वो गिलास पकड़ लिया। वो चॉकलेट उठाने आया था, वहाँ पे चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, और भी बच्चे आए थे, तो आपके बेटे ने वो गिलास पकड़ लिया। बट ठीक है, मैंने बोला ठीक है, बट आप एक बार फेस टू फेस बात कर लीजिए कि ठीक है अगर उसने भी पकड़ा तो आपने गर्म पानी का गिलास वहाँ पे क्यों रखा। तो हम गए तो वो ना अपनी बात से पलट रही थी, कभी वो कुछ बोल रही थी, कभी वो कुछ बोल रही थी। तो हम स्कूल में गए, हमें पता था कि स्कूल में हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने बोला ठीक है आप हमें फुटेज दिखा दीजिए कि हमारे बच्चे के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। हम 2 घंटे बैठे रहे स्कूल में, हमें कोई फुटेज नहीं मिली। ठीक है, मैं इसको स्कूल को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो होता है ना कि इसमें जो भी गलती है वो सिर्फ प्रशंसा मालवी की है, स्कूल अथॉरिटी की कोई गलती नहीं है। कोई भी हो, अगर कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मुझसे कोई गलती होती है तो मेरे हस्बैंड ठीक है मुझे बचाएंगे, कोशिश करेंगे कि ठीक है बात अगर ऐसे सॉर्ट आउट होती तो हो जाए। तो हमें वो क्लिप नहीं मिली, वो जो 2-3 मिनट की क्लिप थी जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है कि मेरे बच्चे का हाथ कैसे जला और बहुत बुरी तरीके से जला है, वो कैसे हुआ वो हमें क्लिप नहीं मिली। वो उसका जो भी रीज़न हो, ठीक है, वो पुलिस केस है, वो लोग बाद में देख लेंगे, रिकवर करवा लेंगे। वो वीडियो डिलीट था या उन लोगों का कहना है कि लाइट चली गई थी इसलिए वो वीडियो नहीं मिला है, वो क्लिप नहीं है उतनी 2 से 3 मिनट की, वो सब पुलिस का लुकआउट है, वो देख लेंगे। तो प्रशंसा मालवी को, और हमें ना कुछ करनी नहीं था ना, हमें केस करना था, बस हमें उनसे फेस टू फेस बात करनी थी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और मैं ये चाहती थी कि बस प्रशंसा मालवी मेरे बेटे को ना पढ़ाए। बट जब प्रशंसा मालवी ना आने को ही तैयार नहीं थी, हम स्कूल पहुँचे, मैंने बोला मुझे आपसे बात करनी है, तो बोलती नहीं मैं पीटीएम में हूँ। वो हाफ डे लेके जा चुकी थी, मैं पीटीएम में हूँ। उसके बच्चे की पीटीएम मेरे बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने 2 घंटे उसका वेट किया कि आप प्लीज़ आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी, बस मुझे जानना है कि मेरे बच्चे के साथ ये कैसे हुआ। बट वो आने को तैयार नहीं थी। और जब वो 2 घंटे बाद आई है, और मैं इस बीच में 2 घंटे में मैंने बोला भी कि हमें फुटेज दिखा दो, हमें बस देखना मेरे बच्चे के साथ ये कैसे हुआ। वो 2 घंटे बाद आती है तो वो अपने भाई को लेकर आई थी, वो ना बैठे हुए थे, वो शायद उसका ये था कि वो हमें डरा लेगी, और उसने 10 लोग बाहर खड़े किए हुए थे। वो 10 लोग बाहर खड़े हुए थे
तो हमने उससे बोला कि हमें बस तुझसे बात करनी है, हमें तुमसे बात करनी है मैम कि हमारे बच्चे के साथ ये कैसे हुआ। ये आपके पेरेंट्स, टीचर और बच्चे के बीच की बात है, आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। वो जो 8-10 लोग बाहर खड़े हुए थे वो शायद हो सकता है हमें धमकाने आए हों, या चलो उन्होंने हमारे साथ कुछ मिसबिहेव नहीं किया, बट उनका ये कहना था कि अपन आपस में निपट लेते, आपस में सॉर्ट आउट कर लेते। बट ये आपस में सॉर्ट आउट करने वाला मामला नहीं था। आप पहले बात करती हैं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करती हैं और हमें एग्जैक्टली बता देती कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, हम देख लेते, ठीक है जो भी आपने किया हम देख लेते। लेकिन ना जब वो क्लिप डिलीट हुई ना तो हम तो वैसे ही परेशान थे, हमारा बच्चा बहुत उसमें था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, वो रोया जा रहा था, वो कंटिन्यू 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रोया है, वो रोए जा रहा था। तो हमने उनसे बोला कि ठीक है आप हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, या प्रसन्ना मालवी हमें कॉपरेट नहीं कर रही है तो हम जाके लीगल एक्शन लेंगे। तो उसके साथ के जो लोग थे उनका कहना था ठीक है कर लो जो करना है। तो हम लोग गए, हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल की, बहुत सारे लोग आए कि हम कंप्लेंट ना करें ना करें ना करें, ना था कि ना करें। बट देखिए स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ के जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल मैम है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल बहुत अच्छा है, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। मेरा बच्चा उसमें पढ़ रहा है, वो आगे भी पढ़ेगा, और मेरा जो दूसरा बेटा है मैं उसको भी उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं है, आप केस में कहीं से कहीं तक नहीं है, मेरा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आप उसमें फंसे। बट प्रशंसा मालवी की गलती है, उसने लापरवाही की है, और ऊपर से वो ना बातें घुमा रही है, वो झूठ बोल रही है कि मैंने ग्लास नहीं दिया, कभी कह रही आपके बच्चे ने उठाया, कभी कह रही गार्डन में उठाया। तो देखिए बच्चे ने खुद भी उठाया है, और उसका कहना ये था कि मुझे कफ एंड कोल्ड था तो मैंने गर्म पानी का गिलास भर के रखा था, आपके बेटे ने उठाया। तो अगर वो खुद से भी उठा रहा है तो तुम्हें गर्म पानी का गिलास रखना ही नहीं चाहिए था। तुम भी एक माँ हो, हम जो भी मदर हैं वो समझ सकती हैं कि हम अगर खाना भी सर्व करते हैं गरम तो हम किसी थर्ड पर्सन को बिठा के जाते हैं कि तुम यहाँ देखो बच्चा उसमें हाथ ना लगा ले। तो तुम इतना गर्म पानी मेरे बच्चे को कैसे पकड़ा सकती हो, या तुम इतना गर्म पानी का ग्लास, LKG क्लास में 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे 4 से 5 साल के होते हैं, तो तुम उन्हें उनके भरोसे कैसे छोड़ के जा सकती हो कि भाई कुछ भी दुर्घटना हो सकती है ना, बच्चा उठा ले, उसमें हाथ डाल दे, एक दूसरे के ऊपर डाल दे। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम एक टीचर हो और उससे पहले तुम एक मदर हो। तो ना प्रशंसा मालवी जो है ठीक है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे नहीं करे, बट इसके बाद में ना वो हमें एटीट्यूड दिखा रही है। वो चाहती तो सब कुछ बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकता था, बट वो चाह रही थी कि लीगल एक्शन ले, तो ठीक है लीगल एक्शन ले रहे हैं, और इसके बाद जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। हमें सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ये केस ना करें, बट केस तो हम वापस नहीं लेंगे, ठीक है। अगर वो माफ़ी मांगती है आगे तो वो देखा जाएगा, वो पुलिस प्रशासन का लुकआउट है, और वो जो कोर्ट में जो भी होगा वो सब हम देख लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चे को स्कूल आप अगर भेज रहे हैं तो प्लीज़ एक एक चीज़ की जानकारी रखिए, अपने बच्चे से पूछिए। मेरा जो बेटा है ना वो स्कूल जाता था, वो इतना तेज़ है, मतलब इतना एक्टिव है कि मतलब क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा शैतान, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वो जब स्कूल से आता था ना तो काफ़ी डरा सहमा रहता था। मैं उससे पूछती थी कि बेटा क्या हुआ, तो मुझे बस ये लगता था कि हो सकता है इसका रूटीन चेंज हुआ है, सुबह जल्दी उठ रहा है, 10 बजे तक सोने वाला बच्चा सुबह 6:30 बजे उठ जा रहा है, तो इसलिए सर ये थोड़ा सा लो रहता है। बट नहीं, इसकी जो मैडम है प्रशंसा मालवी, हो सकता है वो अपने कुछ पर्सनल इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। वो उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा सा लो है, जो भी है वो उसके साथ, तो उसकी सज़ा वो मेरे बच्चे को नहीं दे सकती, मेरे क्या वो किसी भी बच्चे को नहीं दे सकती है। बच्चा मेरा बहुत परेशान था 2 साल से। मैंने सोचा था कि चलो इस साल नहीं अगले साल उसकी क्लास टीचर चेंज हो जाएगी तो सब चल जाएगा। मैं इसलिए चुप थी 1 साल से कि मेरे बच्चे की पढ़ाई पे कोई असर ना आए, बट देखिए ना मेरे चुप रहने का नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि मेरे बच्चे के दोनों हाथ जल चुके हैं। डॉक्टर का ये भी कहना था, जब हम उसको लेकर आए थे, उसका मेडिकल हुआ था, हमने जब FIR करवाई तो उसका मेडिकल हुआ था, तो जब हम उसको लेकर आए डॉक्टर के पास तो उनका कहना ये था कि अगर इसने हाथ में मूवमेंट नहीं किया, अगर ये ऐसे करके हाथ नहीं खोलेगा तो उसका हाथ जो ऐसा है वो ऐसा चिपक भी सकता है। और लोगों का कहना है कि चलो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, वो ज़्यादा परेशान थी, तो देखो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी तो उसकी कीमत मेरा बच्चा नहीं चुकाएगा ना। मेरा बच्चा भी बहुत परेशान है, वो ऐसे रोए जा रहा था, हम इतना परेशान हुए हैं। और इसके बाद भी ये नहीं कि वो एक बार हॉस्पिटल आके देख ले कि बच्चा किस हालत में है। वो भी तो एक माँ है ना, उसको प्रशंसा मालवी तुम भी तो माँ हो ना, तुम भी एक मदर हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बच्चे को आके देखना चाहिए था? बट नहीं, तुम्हें तो लीगल जाना था, तुम्हें तो धमकी दिलवानी थी हमने, है ना, तुमको तो दूसरे लोगों से काम करवाना था। देखो तुम्हारे और मेरे बीच का मैटर था, तुम चाहती तो बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकता था। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये ना तो इस स्कूल में पढ़ाए और ना ये इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है, ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर ये परेशान है, जो भी इसका रीज़न है, तो प्लीज़ तुम घर में रहो और रेस्ट करो, तुम किसी के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ साथ दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो ऐसी टीचर है ना इनसे हम अपने बच्चों को बचा सकें। थैंक यू सो मच। पूरा ऐसे करो, ऐसे। हाँ, फिर चालू रहेगी, ठीक है।